यहाँ राजनीतिक एक ऐसी समीकरण है, एक ऐसी नीति है कि हर कोई इसमें डूब के नहाना चाहता है और इसका मजा लेना चाहता है। इतना दिन से क्यों फ्री नहीं दिए? अच्छा, बस चुनाव के समय में याद आ गया कि बिजली फ्री कर देना है, ये कर देना है, इससे क्या होगा? जब चुनाव आता है तो ये फ्री अभी तो किए ना 1100 रुपये। प्रशांत किशोर जी एक राजनीतिक अच्छे राजनीतिक हो सकते हैं, कोई क्रिमिनल है, गुंडा थोड़ी है, तो उनके डर से कोई आके कह देगा कि हमने कह दिया था, ऐसा कुछ है नहीं। 1,25,00,000 के लिए है। उतना जनता प्रभावित होगी? अब बाकी जनता कहाँ जाएगी सर? चुनावी ऐलान या जनहित का तोहफा जवाब देगी जनता। नमस्कार, मैं लौर, आप देखना शुरू कर चुके हैं सच टॉक। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सबसे बड़ा घोषणा किया है और 125 यूनिट बिजली फ्री देने की घोषणा नीतीश कुमार ने कर दिया है। लेकिन इस पर जनता क्या सोचती है, क्योंकि बिहार विधानसभा का चुनाव नजदीक है और बीते दिनों नीतीश कुमार ने वृद्धा पेंशन को भी 400 रुपये से 1100 रुपये बढ़ाकर कर दिया था। लेकिन इस पर जनता क्या सोच रही है? क्या जनता इसे चुनावी ऐलान समझ रही है या फिर तोहफा? तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, मेरे पीछे देख सकते हैं। हम लोगों से बातचीत करने का प्रयास करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। आप बने रहिएगा हमारे साथ। 125 यूनिट बिजली फ्री, नीतीश कुमार का बड़ा घोषणा चुनाव के पहले। क्या लगता है कितना असर देगा विधानसभा के चुनाव में? हमारे लिए तो कुछ असर नहीं। इतना दिन से क्यों फ्री नहीं दिए? अच्छा, बस चुनाव के समय में याद आ गया कि बिजली फ्री कर देना है, ये कर देना है, इससे क्या होगा? जनता मूर्ख सब बैठ गई है यहाँ, और कोई चीज़ नहीं है चाहिए। बस चुनाव के समय में बिजली फ्री, ये फ्री, क्या है ये? क्या आपको लग रहा है कि अस्थायी रूप से बिजली 125 यूनिट हमेशा के लिए फ्री रहेगी या चुनाव ही तक रहेगा? बस चुनाव ही तक, हाँ। उसके बाद कुछ नहीं। तो ये घोषणा चुनाव में काम देगा नीतीश कुमार को? कोई काम नहीं देगा, जनता इतनी मूर्ख नहीं है। अब 125 यूनिट में राहत नहीं मिलेगी? कुछ नहीं। और क्या जरूरतें हैं बिहार की जनता तो को? बहुत जरूरत है। हाँ। बिहार में पलायन हो रहा है, इसको कोई देख रहा है? सारे आदमी ऐसे बैठ के देखिए फ्री में बादाम खा रहे हैं यहाँ बैठ के। तो 20 सालों के नीतीश कुमार के कार्यकाल में पलायन नहीं रुका है? कहाँ रुका? क्या कर दिए हैं? क्या किए हैं? कुछ नहीं किए हैं। बड़ा घोषणा बिहार में किए हैं नीतीश कुमार, 125 यूनिट बिजली फ्री। सबके लिए नहीं ना है सर। अच्छा, 1,25,00,000 के लिए है। उतना जनता प्रभावित होगी? अब बाकी जनता कहाँ जाएगी सर? वो सर जिसको लाभ मिलना है उसको नहीं मिलेगा, और जिसको मिलना है उसको मिल जाएगा सर। तो चुनाव में असर उसर कुछ होगा? नीतीश कुमार की तरफ रुख जाएगा लोगों का? देखिए हाँ। क्या होता है तो आने वाला समय बताएगा। हमारे कहने से नहीं होगा, आने वाला समय बताएगा सर। क्या लग रहा है, चुनावी घोषणा है या फिर नीतीश कुमार ऐसे ही तोहफा? देखिए तो हर जगह सर यही हो रहा है। आप दिल्ली देख लीजिए, पंजाब देख लीजिए, जब चुनाव आता है तो ये फ्री अभी तो किए ना 1100 रुपये वृद्धा पेंशन। देखिए उससे कुछ असर पड़ेगा। वृद्धा पेंशन भी 1100 हो गया। बस सब चुनाव को देखते हुए प्रशांत किशोर जी बोले कि हम 1500 देंगे, तो वो बोले कि हम 1100 दे रहे हैं। लग रहा है कि प्रशांत किशोर के बातों से किए हैं। बस वही है। पलायन की भी आपने बात किया, प्रशांत किशोर भी पलायन की बात करते हैं। क्या लग रहा है आपको? कोई अभी तक नहीं किया है, और वो तो अभी नए हैं, अभी तो आए नहीं हैं, उनको क्या बोल सकते हैं जिसको हम जानते नहीं, पहचानते नहीं हैं वो। तो प्रशांत किशोर के तरफ, जनसुराज के तरफ लोगों का रुझान जाएगा? हाँ जाएगा, पक्का जाएगा। क्यों आखिर जाएगा? नीतीश कुमार कहते हैं कि हम तो विकास करिए रहे, तेजस्वी यादव कहते हैं कि हम तो रोजगार देवे किए थे युवाओं को। कहाँ रोजगार दिए हैं? बस ऐसे ही सब बोलते रहते हैं, कुछ नहीं होने वाला है। सब बिहार को बेवकूफ बनाने का काम करते हैं। देखिए, चुनाव को लेकर लगातार घोषणाएं हो रही है। क्या कहेंगे? बड़ा घोषणा बिहार में 125 यूनिट बिजली फ्री, कितना असर होगा चुनाव में? 10%। 10%? क्यों? क्या हमारा जो आइडिया है हम बताएं। तो उससे एक कोई ज्यादा चुनावी मुद्दा है सिर्फ, हाँ। है ना, बहकाने के लिए। उससे कोई खास 125 यूनिट में बिहार की जनता के जो जरूरतें हैं वो पूरी हो जाएगी, लग रहा है आपको? नहीं होगी। और क्या जरूरतें हैं जो सरकार को ध्यान केंद्रित होनी चाहिए? क्या लग रहा है आपको बिजली के अलावा? बिजली के अलावा यहाँ रोजगार चाहिए, कंपनी लाना चाहिए बाहर से। कोई रोजगार नहीं है। बिहार के 90% लोग बाहर जाते हैं कमाने के लिए। अगर बिहार में उसको रोजगार मिलेगा तो क्यों बाहर जाएंगे? पलायन बड़ा मुद्दा लग रहा है। सबसे बड़ा मुद्दा पलायन है। क्या लग रहा है, कौन पलायन को दूर कर सकता है? ऐसा क्या बताया जा सकता है, जो भी आते हैं वही हाल रहता है। पलायन के दूर। चलिए, एक और भैया है, क्या कहेंगे? आज का हमारा मुद्दा है नीतीश कुमार के 125 यूनिट बिजली फ्री। इस पर जनता की हम राय ले रहे हैं। क्या सोच रही है जनता? पहली प्रतिक्रिया क्या देंगे? खुशी, नाराजगी या फिर शक? देखिए, सामान्य रूप से अगर आप देखिएगा, चुनाव में कभी भी किसी भी प्रकार का, जब बीते 5 वर्ष में जब चुनाव आने से पहले बहुत सारी पार्टियां अपने अपने रुझान में आती हैं,
और अपने अपने मैनिफेस्टो को लेके आते हैं कि हम सरकार में आएंगे तो ये करेंगे, हम सरकार में आएंगे तो वो करेंगे। लेकिन हमें तो कहीं ना कहीं छलावा दिखता है। छलावा इसलिए दिखता है कि सबसे पहला विश्व स्तरीय अगर पाठशाला देखिएगा तो हमारे नालंदा विश्वविद्यालय है। अच्छा। और यहाँ से कोई अगर बिहारी उठ के जाता है किसी भी अदर स्टेट में तो उसको अच्छे दृष्टिकोण से आज भी ये बिहार यूपी सबसे ज़्यादा IAS IPS देने वाला स्टेट, और वहाँ के लोगों को अच्छे नज़रिए से नहीं देखा जाता है। आखिर कारण क्या है? बिहार यूपी से IAS IPS ज़्यादा मिलते हैं, लेकिन वो बिहार में पढ़ते हैं चाचा। पढ़ते नहीं हैं। आपको क्या बात कह दी है? एक मामूली से अब ज़्यादा दूर मत जाइए। आप ही डेहरी के बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो डेहरी में रहकर बहुत सारे अच्छे पदों पर पदाधिन थे, अभी अस्थिर हैं। डेहरी से कहाँ हैं आप? रह गई कि 125 यूनिट बिजली आम आदमी के लिए 125 यूनिट माने रखता है। लेकिन चुनाव से ठीक पहले ये घोषणा, देखिए घोषणा एक हम क्या बोले आपको कि एक दिखावा कह सकते हैं आप, खुश करने के लोगों का। लेकिन मेन माइनस जो हमारे अंदर हमारे समाज में है वो चीज़ है रोजगार। सबसे बड़ा चीज़। तो आज सालों के कार्यकाल में रोजगार को दे नहीं पाए नीतीश कुमार? नहीं दिए नहीं है, दिए हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं दे पाए हैं। बहुत सारे चीज़ों को उन्होंने दिया है, लेकिन जो देना चाहिए वो नहीं दे पाए। वो नहीं दिए। क्या करेगी इस बार जनता? रुख करेगी नीतीश कुमार के तरफ या फिर बदलाव? देखिए अब तो अपना अपना लोगों का सोच है, और सारे लोगों का सोच तो हम नहीं कह सकते हैं। हम अपनी सोच को जरूर कह सकते हैं। क्या चाहेंगे आप? हमारे ऐसा अगर आदमी को आएगा तो आने वाले समय में जो चीज़ें वो किए हैं करेंगे तो कहीं ना कहीं उनको कुछ लाभ तो मिलेगा ही। कुछ लाभ मिलेगा। हाँ। वृद्धा पेंशन भी बढ़ाए हैं। हाँ बढ़ाए हैं, उसका भी लाभ मिलेगा। मिलना चाहिए। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि हमारे डर से किए हम 2000 बोले हैं। अब प्रशांत किशोर जी एक राजनीतिक अच्छे राजनीतिक हो सकते हैं, कोई क्रिमिनल है, गुंडा थोड़ी है तो उनके डर से कोई आके कह देगा कि हमने कह दिया तो ऐसा कुछ है नहीं। हर आदमी अपनी अपनी बातों को रखने का पूरा अधिकार है। प्रशांत किशोर जी भी अच्छे लीडर हैं, अपनी बात को रख रहे हैं। नीतीश जी काम कर रहे हैं तो अपनी बात को रख रहे हैं। उनके डबल इंजन के सरकार में जो लोग काम कर रहा है वो अपनी बात को रख रहा है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ राजनीति की एक ऐसी समीकरण है, एक ऐसी नीति है कि हर कोई इसमें डूब के नहाना चाहता है और इसका मजा लेना चाहता है। प्रशांत किशोर जी भी उससे अछूते नहीं है। नाम तो मेरा दानिश अच्छा, नीतीश कुमार एक फैसला लिए हैं, घोषणा किए हैं 125 यूनिट बिजली फ्री। जनता किस नजरिए से देख रही है? खुशी हो रहा है, शक हो रहा है या नाराज हो रहा है? देखिए अगर ये मिल जाता है गरीब आदमी को 125 यूनिट फ्री तो वो तो उसके लिए बहुत अच्छा है। मिल जाता है ऐसे कह रहे हैं। हाँ मिल जाता है तब कुमार घोषणा किए हैं तो नहीं मिलेगा? घोषणा किए जब मिल जाएगा तभी उसको मानेंगे हम लोग क्या मिल रहा है। जिसे 1100 रुपया मिला ये तो सबको मालूम हो गया। 1100 ना, 1100 आ गया, वो तो मिल गया, वो तो सबको जान रहा है कि हम मिल ही गए। इसी तरह से जो घोषणा किए हैं अभी तो लागू नहीं। चुनाव से ठीक पहले जनता इसे किस नजरिए से देखेगी? जनता अगर इस नजरिए से देखेगी कि अगर वो दे देते हैं तो जनता उनको लाभ देगी। लग रहा है कि विधानसभा में लाभ होगा। एकदम होना ही होना है, क्योंकि नीतीश कुमार भी काम किए हैं जनता और के क्या बिहार की जरूरतें हो सकती है? बिजली के अलावा बिहार की जनता क्या मांग करना बिहार चाहिए? में सबसे बड़ी बेरोजगारी है, सबसे बड़ा बिहार का मुद्दा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार में सबसे बड़ा रोजगार मुद्दा लग रहा है। सबसे बड़ा मुद्दा लग रहा है, इसलिए कि जो फुटपाती कमाने वाला है ना उसके बारे में कोई भी नेता सोच ही नहीं रहा है। जो फुटपाथ पे रोज दिन हर दिन कमाने वाला खाने वाला है उसका मेन मुद्दा है। उसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए। फुटपाथी के बारे में जो लेबर मजदूर टाइप का आदमी है जो एक दिन आज कमाएगा तो कल खाएगा, इस प्रकार से उस पर सरकार को ध्यान देना जरूरी है। देखिए एक और भैया हैं, क्या नाम पड़े भैया? रमेश चौधरी। अच्छा, बिजली फ्री कर दिए हैं नीतीश कुमार 125 यूनिट, कितना फायदा होगा? हमको इस सब के बारे में नहीं मालूम, हम अच्छा, नहीं जानते हैं। अच्छा, वोट उठ देते हैं ना? वोट देते हैं। किस मुद्दा को लेकर देते हैं मतदान? आखिर जातिवाद देख कर देते हैं या फिर विकास? हम लोग का विकास चाहिए, काम चाहिए। हम लोग लेबर कैटेगरी के आदमी, हम लोग का काम चाहिए। अच्छा, हाँ। काम क्या मिलता है यहाँ पर अच्छा काम बिहार में? बिहार में उन्हीं 8 दिन काम करते तो 10 दिन घर पे रहते हैं। 10 दिन घर पे रहते हैं। क्या लग रहा है बड़ा मुद्दा बिहार का क्या हो सकता है? रोजगार चाहिए। रोजगार मुद्दा? हाँ, बस और कोई चीज नहीं। नीतीश कुमार के कार्यकाल में अभी तक रोजगार मिला है कि नहीं? पहले से तो सुधार है, पहले से सुधार है। इस बार रुख करेगी जनता नीतीश कुमार की तरफ? करेगी, इस बार भी करेगी। हाँ। देखिए जिस तरीके से चुनाव नजदीक है और चुनाव को लेकर लगातार घोषणाएं हो रही है। क्या नाम पड़ी भैया? धनंजय सिंह। नीतीश कुमार बड़ा घोषणा किए हैं 125 यूनिट बिजली फ्री। जनता किस नजरिए से देखेगी चुनाव से पहले, क्या लग रहा है?
नीतीश कुमार बढ़िया काम कर रहे हैं, जो कर रहे हैं। अब की बार फिर हम लोग उन्हीं के साथ हैं। नीतीश कुमार के साथ जी। 125 यूनिट बिजली फ्री दिए हैं, वृद्धा पेंशन को 400 से 1100 कर दिए हैं। कितना असर बिहार की जनता पर है? बहुत असर है, गरीब लोगों को बहुत सहायता मिला है। हाँ, कुछ लोग तो कह रहे हैं कि चुनाव के पहले नीतीश कुमार वो बात नहीं है, कहने वाला का कहने दीजिए। भरोसा करेगी नीतीश कुमार पर बिहार की पूरा जनता? पूरा पूरा। देख सकते हैं चुनाव नजदीक है और चुनाव को लेकर लगातार घोषणाएं हो रही है। तमाम पार्टी या राजनेता लगातार जनता से भी मिल रहे हैं और लगातार घोषणाओं का दौर जारी है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा घोषणा जिस तरीके से नीतीश कुमार ने वृद्धा पेंशन को 400 रुपये से 1100 रुपये कर दिया, तो वहीं 125 यूनिट बिजली फ्री देने की घोषणा नीतीश कुमार ने आज ही किया है। इस पर तमाम जनता को आप सुन रहे थे। रोहतास जिला की जनता ने बिहार के सबसे बड़े मुद्दे को लेकर चर्चा की और अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आई। कुछ लोग इसके समर्थन में हैं तो कुछ लोग सवाल भी खड़े कर रहे हैं कि आखिर चुनाव से पहले ही क्यों। फिलहाल मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।